नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। उसके बाद अब मालदीव। दोस्तों, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन यानी भारत को बाहर करो कैंपेन शुरू हुआ है। हालांकि ये कैंपेन काफ़ी दिनों से चल रहा है, शुरू था मतलब वो चल रहा था, लेकिन 15 दिन पहले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल यामीन, जो कि मालदीव पीपल्स पार्टी के नेता हैं और 2013 से 2018 तक उन्होंने मालदीव में राष्ट्रपति पद संभाला था, जिनको बाद में 2018 में जब उनकी सरकार गई उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको जेल भेजा गया था और हाल ही में वो छूट करके आए हैं 15 दिन पहले। और जब से वो छूट के आए हैं तब से इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ा है। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इस कैंपेन को हवा दी जा रही है। और इसमें जो मालदीव की जो मौजूदा सरकार है, जो एमडीपी की सरकार है, यानी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, मोहम्मद सालेह इसके अभी नेता भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं मालदीव के। उन्होंने इस कैंपेन को मुट्ठी भर लोगों का, असंतुष्ट लोगों का कैंपेन कहा है कि इससे मालदीव की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत मालदीव के संबंधों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, ये छोटा सा कैंपेन जो है लंबे समय से चल रहा है और इसको कहीं न कहीं चीन का समर्थन हासिल है। इस लिहाज से इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि चीन मालदीव में घुसपैठ करना चाहता है। चीन की जो चाल है वो ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरना। खास करके चीन शुरू से ही कहता रहा है कि वी आर नॉट अलाउ इंडिया टू कन्वर्ट इंडियन ओशन इनटू इंडियाज ओशन। वो कहता है कि हम भारत को कभी अलाउ नहीं कर सकते कि वो हिंद महासागर को हिंदुस्तान का महासागर बना दे। तो इस कड़ी में एक तो उसकी ये जो है अपनी ईगो है कि हम हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को, वर्चस्व को हम नहीं सहेंगे। और दूसरा ये है कि वो भारत को सामूहिक रूप से घेरना चाह रहा है। तो म्यांमार में उसने सैनिक बेस बना रखा है, उसके बाद वो श्रीलंका तक आ चुका है, वहाँ श्रीलंका का एक बंदरगाह उसने कब्जा लिया कर दे करके, अब वही काम वो मालदीव में करना चाह रहा है। दोस्तों, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक जब मालदीव में मोहम्मद यामीन की सरकार थी तो वो मालदीव पीपल्स पार्टी की सरकार थी और यामीन उसके राष्ट्रपति थे। मोहम्मद यामीन नहीं, अब्दुल यामीन की सरकार थी। तो उनको चाइना समर्थक माना जाता है और उनके समय में मालदीव में चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। लगभग उसने मालदीव को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगभग उसको $3 अरब का कर्जा दिया, 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया ऑफिशियली। इस कर्जा से उसने मालदीव में डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और उसमें कुछ पुल बनाए। उस पुल से मालदीव की कनेक्टिविटी बढ़ी और कई द्वीप आपस में जुड़े और वहाँ के लोगों की आर्थिकी सुधरी। अब उस कनेक्टिविटी के बल पे, उस घुसपैठ के बल पे चीन चाह रहा है कि वो मालदीव में अपना वर्चस्व स्थापित करे। लेकिन उसके वर्चस्व स्थापित करने में जो सब चीज़ें आड़े आ रही है वो है भारत ने वहाँ के कुछ स्थानों पे अपने एक तो एयरक्राफ्ट वहाँ पर भारत ने तैनात कर रखा है मालदीव में और 2 उसके हेलीकॉप्टर भी हैं वायुसेना के। तो चीन चाह रहा है कि इसको यहाँ से हटवाएं, यानी भारतीय एयरक्राफ्ट को, भारतीय सैन्य साजो सामान जो मालदीव में है उसको हटवाएं। और वो मालदीव के विपक्षी पार्टी को, जो यामीन के नेतृत्व में जो विपक्षी पार्टी है, उसको सह दे रहा है कि तुम भारत के खिलाफ अभियान चलो। और चीन की सह पे मालदीव में यामीन, जो अब्दुल यामीन है, वो वहाँ पर में इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहा है। अब दोस्तों, अब भारत के लिए क्यों जरूरी है मालदीव? भारत के लिए मालदीव इसलिए जरूरी है कि मालदीव वो ऐसा क्षेत्र है जो अफ्रीका के रास्ते से, जो भारत की ओर, भारत, चीन और जापान की जो एनर्जी सप्लाई है, जो तेल सप्लाई है, वो अफ्रीका की तरफ से वो इसी रास्ते से आता है। अगर इस पर चीन ने कब्जा कर लिया तो ये पूरा जो समुद्री रास्ता है वो चीन के कब्जे में चला जाएगा। इसलिए भारत कभी भी मालदीव को छोड़ना नहीं चाहेगा। और दूसरा जो दोस्तों एक और जो मेन कारण है वो ये है कि भारत दक्षिण एशिया में मजबूत ताकत है और हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेदारी है। इस नाते मालदीव की सुरक्षा
और रक्षा के क्षेत्र में संबंध भारत के लिए आवश्यक है। अगर ये संबंध टूट गया तो भारत जो दक्षिण एशिया का अपने आप को ताकतवर मुल्क मानता है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। ठीक वैसे ही जैसे रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन में नाटो देशों का प्रभुत्व हो, इसी तरह से भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आकर के चीन जो है यहाँ पर में अपनी मर्जी चलाए। और दूसरा एक और जो सबसे ये है कि चीन ने जब 2013 से 18 के बीच में यामीन की सरकार थी वहाँ, और मैंने पहले ही बताया कि वहाँ उसने अपने आर्थिक घुसपैठ उसने की, और चीन को जो विदेशी मदद मिलती है उसमें 70% मालदीव को जो विदेशी मदद मिलती है उसमें 70% चीन ने दिया है। तो भारत चाहता है कि चीन ऐसा ना हो कि मालदीव को पूरा कड़ी दे करके उसको अपने जाल में फंसा ले, तो इसलिए भी भारत सशंकित है और चीन की दखल को वहाँ से हटाना चाह रहा है। और एक यह है कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की एमडीपी समेत विपक्ष का समर्थन करने वाली मालदीव की जो बड़ी आबादी है वो चाहते हैं कि यामीन जो भारत विरोधी घुसपैठ, यामीन जो चीन भारत विरोधी अभियान चल रहा है उसमें यामीन के खिलाफ भारत कार्रवाई करे, तो ये जो कि संभव नहीं है। इस तरह के कई इशूज हैं जिस कारण भारत को मालदीव में अपना प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, जबकि चीन उसको वहाँ से बेदखल करना चाहता है। और अभी चूंकि साले की सरकार जो है वो भारत के समर्थन में है, उन्होंने खुलेआम कहा है कि जो इंडिया और कैंपेन है कुछ असंतुष्ट लोगों का जमावड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये ऐसे लोग हैं, उन्होंने यामीन का नाम लिया है कि ये ऐसे लोग हैं जो जीनोफोबिया से ग्रसित है। जीनोफोबिया यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो दोस्ती यारी कहिए, वो जीनोफोबिया से ग्रसित हैं और उनका कुछ नहीं, उनकी कोई मतलब हरकत जो है यहाँ पर में सफल नहीं होगी, ये जो मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है। लेकिन दोस्तों हमें सशंकित रहना पड़ेगा, हमें सशंकित नहीं, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त पड़ोसी मुल्क के साथ मजबूत संबंध थे, यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया वो बांग्लादेश, और जिस नेपाल के साथ हमारे कहते हैं कि भारत का रोटी बेटी का संबंध है, वो नेपाल अब चीन के कहने पर हमको आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश हमें जो है धमकिया रहा है, कई मामलों में उसने हमें जो है बड़ी मतलब नसीहत दे दी। श्रीलंका को आप जानते हैं, श्रीलंका भी चीन के ये में आ चुका है, और पाकिस्तान को आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत को परेशान कर रहा है चीन के उकसावे में आकर के। तो कहीं ऐसा न हो कि मालदीव हमारे हाथ से निकल जाए, अभी समय है। और सबसे पहले तो हमें मालदीव में जो कर्ज का जाल बढ़ा रखा है चीन, उसको ख़त्म करवाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मालदीव की टोटल आबादी 4 अरब डॉलर है, 4.9 अरब डॉलर मालदीव की जीडीपी है, और उसका जो चीन ने कर्जा दे रखा है वो 3 अरब 10 डॉलर है। अब समझ लीजिए कि उसकी जीडीपी के आधे से भी अधिक चीन ने कर्जा दे दिया, तो मालदीव वो कर्ज कैसे चुकाएगा? नहीं चुकाएगा तो फिर क्या होगा? वही होगा जो श्रीलंका में किया उसने। तो अभी समय है भारत को मालदीव में अपनी जो मदद है हर तरह से बढ़ाना चाहिए, और जहाँ तक सुरक्षा और सैन्य मौजूदगी है वो अगर मालदीव की सरकार चाह रही है तो फिर उसको मतलब वहाँ जो विरोधी दल हैं जो इसके विरोध में है उसको कन्विंस करना चाहिए कि हमारी मौजूदगी अगर वहाँ है तो मालदीव के हित में है। क्योंकि 1988 में जब मालदीव में तख्ता पलट हुई थी तो भारत ने ही वहाँ जाकर के उसको तख्ता पलट से बचाया था। और फिर 2004 में जब वहाँ सुनामी आई थी तो मालदीव भारत पहला देश था जिसने मालदीव को मदद के लिए अपने हवाई जहाज भेजे थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत को मालदीव में एक लॉजिकल जो है वहाँ अपनी मौजूदगी बनाकर रखनी चाहिए, और वहाँ के विपक्ष जो अभी चीन के इशारे पर नाच रहा है उसको कन्विंस करके अपने पक्ष में करना चाहिए। ये समय की ज़रूरत भी है, समय की मांग भी है, और स्ट्रेटेजिकली सामरिक रूप से हमारे हित में भी होगा। तो दोस्तों ये है मालदीव की कहानी, और आज के एपिसोड में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, हम जो कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इन चीज़ों को समझ रही होगी, और वो अपना जो उसका कूटनीतिक अभियान है भारत सरकार का वो चल रहा होगा। बहरहाल हम यहीं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर कल नए एपिसोड के साथ, नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। और हाँ,
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।